जय मिथिला। हम टिंकू झा एखन बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ दुर्गा स्थान पंचायत बेतौना पंचायत में महामूर्ख सँ महाकवि कालिदास के डीह पर हम एखन उपस्थित छी। एतऽ जहन हम एलहुँ हैं एतऽ किछु बाबा छै जे बाबा सब एतऽ मंदिर छै और ई सामने हम ई मंदिर छै और कनी इम्हर घुमेबै जे ई कालिदास जी महामूर्ख सँ महाकवि महाविद्वान के जे शुरुआत छै से यह भूमि छै, यह धरती छै, मिथिला के ओ धरती छै बेनीपट्टी प्रखंड के बेतौना पंचायत में उच्चैठ वही स्थान पर छी। यह वो जगह थी हुनकर कहानी शुरुआत जे विद्वान महामूर्ख सँ महाविद्वान कालिदास बनला। आब एतऽ एहि स्थानीय लोक सँ हम बातचीत करै छी। बाबा की नाम भेलै अपन? हमारा नाम भेले से उसे अभी लाल बाबा कहता है जी। हाँ, असली नाम हमारे बिंदे हुआ नहीं है। हाँ। अच्छा, लाल बाबा दुनू नाम कहले। ई जे जगह छै हाँ एहि जगह के खासियत आ पहचान की छै जतऽ हम हाँ। बैसल छी अहाँ छियै? जरूर है। खासियत यह भेलन कालिदास महामूर्ख रहते, जिसी डाली पर बैठे वो डाली कभी से रहती। राजा के लड़की विद्वत्मा रहती, बहुत पढ़ी लिखल रहती। किन्नू विद्वान लड़का लौ जाए तब ओकरा साथ में जा करके मुकाबला नहीं कर सकते। तो बहुत जा करके लड़का के छाँट गए। पंडित लोग बोला कि कल की देखो रे ये इतना विद्वान ले जाता है पढ़ल लिखल लड़का से, ऐसे एक मूर्ख से एहन मूर्ख से शादी करा दो से पल्ले पड़ गया। यहाँ पर आया कालिदास की देखा रे जिसकी डाली पर बैठा है वही डाली कटता है, एकरा सन बजर मूर्ख कौन होगा। तो कालिदास को ले गया आप पकड़ के पंडित जी सब। हाँ, वहाँ जा कर के कल के चलो तुम राजा लड़की से शादी करा दूँगा। तो भी पंडित जी से बोला कि देखो तुम ऐसा रहो तो गंगा बन के रहना, खाली इशारा से काम लेना। वही जा कर के पंडित जी से ले गया जा कर के पूरा शादी करवा दिया राजा लड़की से। शादी करवाला के बाद में जब कोहबर घर में दिया तो अतर गुलाब पलंग पर छिटा रहा था, वही पलंग पर जा कर के कालिदास ने सूता भुइयाँ में जाकर अपना पिताजी के कहा, पिताजी हमको बजर मुर्ख से शादी करवा दें। बल्कि देखो तुम तो कहता था बड़ी पढ़ी लिखा है। वो जा करके राजा के लड़की इशारा दिया, ये की सारा ये कौड़ी की इशारा दिया था। कालिदास के मन हुआ कि कहता यही काम छोड़ देगा। कालिदास इधर से दो उंगली को इशारा दिया तो लड़की कहा तो ठीक है, एक परमात्मा है एक आत्मा है। शादी हो गई। जब कोहबर घर में गया तो जा करके ये बजट में था, बस पलंग पर में सुआ जा करके भुइयाँ पर लेट गया। भुइयाँ पर लेटला के बाद में राजा के लड़की आया, कहा कि देखो पिताजी मेरे को कैसे मुझे की शादी आप कर दिया। कैसे देखो हम तो नहीं किया, तो आप ही कहा कि लड़का सही है। शादी हो गया के बाद में एक समय के ऐसे हुआ तो नदी नाल पूरा भरा था, मूसलाधारे पानी हो रहे थे। गुरु जी जा कर के नित्य दिन मैया के पूजा करते थे। उच्चैठ भगवती के जे एखन अपने सब उच्चैठ भगवती जे छै। हाँ हाँ हाँ। तो जा करके कहा रे कि देखिए गुरु जी से सब विदाती बोला, करके देखिए गुरु जी सबको माँ बाप है, हाँ कहूँ डूब जाएगा तो हाँ करके मर जाएगा, कालिदास के कोई नहीं है, इसको भेजल करो। तो कालिदास कौन काम किया, कल के रे कालिदास तुम मैया को जो जलाने जाएगा, तो कल के हाँ गुरु जी हम तो जाएगा।
कल की एक साधन होता है, कल की क्या वहाँ सबूत दे करके आना होगा तुम्हारा। कैसे ठीक है, यहाँ से गया मुसरा में एकदम टापो टाप मुसरा धारे पानी हो रहे थे। कालीदासी चावड़ी चपाता नाले नाली सब भरा था। भरला के बाद में जा करके वहाँ कलेज पर गया तो घाट पर गया तो एक गड्ढा नहीं ठहरा तो जा करके उधर से आ रहे थे मुर्दा दहा करके। कालीदास कौन काम किया से वही मुर्दा करके भाग मारा तो कुछ किनारे में आ गया। किनारे में आने के बाद में मुर्दा को पकड़ लिया तो पकड़ करके उसका ऊपर चढ़ गया और तब पेटते पेटते जग गया वही पार, नहर के वही पार। हाँ मैंने धार के वही पार चला नहर के वही गया। पार। गेला के बाद में कालीदास जब वही पर मुर्दा पर सूख चला तो घर कि वो इधर से चला आया है उधर से कैसे जाएगा। तो घर में जा कर के राड़ी में जा कर के नदी किनारे में राड़ी था उसमें बांध दिया कालीदास को। बांध करके गया मैया के दरबार में गया, खूब बढ़िया से आरती उरती कर करके जब निकालने लगिया बाहर तब गुरुजी बोला है कोई चिन्हका दे के आने को, निशानी देवा। निशानी कोई निशानी दे के यार करके जो बारिश हो रहे थे या बाहर में जाएगा तो धोकर जाएगा। तो बोले रे कलिया तुम गिर ने किया था। कालीदास कौन काम किया सो माँ तो अंदर वही कर खा लेपेट करके जब माँ के मुंह में लगाने लगे तो मुँह में लगवा। तो माँ गट्टा पकड़ लिया। गट्टा पकड़ लिया तो कल की नहीं तू तो बाजार में रुक है। हाँ माँ मेरे बाजार में रुक है, माँ उनके मांगना। तो माँ मेरे धन दौलत से कोई जरूरत नहीं है, मेरे इतना विद्या दीजिए चाहे बनिए बसाए हम अपना परिवार से मुकाबला कर सकता है। कल की जाओ मस्त भैरत में जितना पन्ना उठाएगा तुम्हारे कंट्रोल से जाएगा। वहाँ से फिर आया यहाँ गुरुजी के बोला, गुरुजी से अनबाड़ी के चाबी दीजिए। अरे कलिया क्या करेगा अनबाड़ी, तो कहीं किताब के गड्ढा उड्ढा झाड़ दूँगा तो ठीक रहेगा। मास्टर जी जा कर के चाबी पकड़ा दिया। सारे रात कालीदास अपना वही पन्ना उठबे नहीं और हुआ 3 बज गया। तो 3 बजे में गुरुजी उठा करे कलिया सोआ नहीं है तो गुरुजी से अभी देखो आधा किताब बाकी है जाओ सो जाओ। तो कल के गुरुजी अब हम सो के क्या करें, अब तो सवेरे हाली हाली कालीदास सब फिर छूछा करके फिर से टूटिए अपना चौका बरतने गिनने लगे। 8 बजे की स्कूल था। स्कूल लगा है खूब। अब मास्टर कहता है कि बक्तम की सुतम तू जा कर के कालीदास कहा अहिना 3 बेर का 3 बेर का हूँ। तब गुरुजी अंदर आया, वो चौका बर्तन में गया कालीदास को कि रे कालीदास तुम इतना तो हम कैसे जान गया तुमसे पर हम गलत पढ़ाता है कि सही पढ़ाता है। नहीं गुरुजी आप गलत पढ़ा तो चलो हमको अक्षर देखा। गुरुजी के अक्षर दिखाने गया तो गुरुजी कहता रे तुम्हारा इतना विद्या कहाँ से आया। तो रात में गया था मैं गुरुजी माँ के गए जो जगह ई ओ जगह छे ओ जगह छे जुबानी कहानी सुनलिए है कालीदास के सामने घर छे जे ई बीच छे यह छे ने बाबा। ई लाल बाबा छे एतऽ अहाँ एक बेर मौका मिले तो जरूर आबी और दर्शन करी। एहि भव्य जगह ई ओ धरती के एहि मिट्टी के जो अहाँ तिलक लगा लेबै तो अपना आप के समझियो भाग्यशाली छी। एहि माटि के प्रणाम। एहि माँ जानकी मिथिला के ई धरती माँ सीता के गाम छे। पाहुन श्री राम छथिन एहि जगह पर बाबा के जुबानी। पुनः हम दोसर किछु नया लऽ कऽ आयब। ता धरि जय मिथिला, जय जय सिया राम। जय श्री राम।